हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कुडोज चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सामने वाले बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं और लाइक तो ज़रूर कीजिए। तो आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में बिहार में कौन से जिला में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गया। गया में 1000 एकड़ में ये पार्क विकसित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 2, किस तिथि के बाद से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 14 दिसंबर 2021। प्रश्न नंबर 3, बिहार के किस चिकित्सक को हाल ही में लॉस वेगास में आयोजित वैश्विक सम्मेलन इंटरनेशनल फॉर्म फॉर एडवांस्ड इन हेल्थ केयर में टॉप 100 वैश्विक हेल्थ केयर दिग्गजों में शामिल किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, डॉक्टर नचिकेत सिन्हा। प्रश्न नंबर 4, बिहार महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? तो इसका सही ऑप्शन है, फिलहाल तो बिहार महिला आयोग तो अभी भंग हो रखा है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। तो यहाँ पे कोई अध्यक्षा नहीं है अभी। ऑप्शन ई सही है। प्रश्न नंबर 5, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जस्टिस संजय करोल। प्रश्न नंबर 6, वर्ष 2019-20 में बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 34,413 रुपये। प्रश्न नंबर 7, मार्च 2020 में बिहार राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 6073 मेगावाट। प्रश्न नंबर 8, बिहार में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताप विद्युत। प्रश्न नंबर 9, वर्ष 2017-18 में बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले 4 जिले का क्रम है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शिवहर, अररिया, किशनगंज और नवादा। प्रश्न नंबर 10, हरहा नदी घाटी या दून की लंबाई कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 24 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 11, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। प्रश्न नंबर 12, भिकना ठोड़ी दर्रे के माध्य कौन सा नदी गुजरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरहा नदी। प्रश्न नंबर 13, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बूढ़ी गंडक। प्रश्न नंबर 14, वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 71 सीटों पर। प्रश्न नंबर 15, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। प्रश्न नंबर 16, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोध गया। प्रश्न नंबर 17, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सासाराम। प्रश्न नंबर 18, 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील थे?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्लाइडेन। प्रश्न नंबर 19, बिहार के प्रतिनिधित्व सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1887 के सम्मेलन में। प्रश्न नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को चालू हुआ था, यानी स्टार्ट 9 अगस्त को हुआ था। और इस गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हो गए थे। प्रश्न नंबर 21, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे? तो सही आंसर है ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह। प्रश्न नंबर 22, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद। प्रश्न नंबर 23, वर्ष 2020-21 में देश में सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी 3.5%। प्रश्न नंबर 24, वर्ष 2020-21 में भारत का प्राथमिक घाटा जीडीपी था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2.7%। प्रश्न नंबर 25, भारत का सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में विदेशी ऋण सितंबर 2020 में था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 21.6%। तो टेस्ट सीरीज को लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रश्न नंबर 26, सितंबर 2020 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी कर्ज था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 556.2 बिलियन $। प्रश्न नंबर 27, वर्ष 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 296.65 मिलियन टन। प्रश्न नंबर 28, किस बजट में किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फरवरी 2020 के बजट में। प्रश्न नंबर 29, वर्ष 2019-20 में भारत में अभी तक सबसे अधिक मछली उत्पादन हुआ, कुल मछली उत्पादन कितना हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 14.16 मिलियन टन। प्रश्न नंबर 30, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुई? तो सही ऑप्शन है सी पंचम। प्रश्न नंबर 31, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है कहाँ से कहाँ के बीच में है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली और अमृतसर के मध्य में। प्रश्न नंबर 32, एपीकल्चर का संबंध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन के लिए। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परिवहन। परिवहन अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 34, राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुई? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी दूसरे पंचवर्षीय योजना के काल में। प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 280 अनुच्छेद 280। प्रश्न नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 अक्टूबर। प्रश्न नंबर 37, विश्व युवा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12 अगस्त। और टेस्ट सीरीज को लाइक भी करते रहिए इस वीडियो को भी। प्रश्न नंबर 38, आसियान की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1967। प्रश्न नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। प्रश्न नंबर 44, इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडिस के लेखक हैं। तो इसका सही ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी, और इसका प्रकाशन 1999 में हुआ था। प्रश्न नंबर 41, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, करनाल में। करनाल हरियाणा में पड़ता है। प्रश्न नंबर 42, हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कार्बन। रासायनिक रूप से हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। प्रश्न नंबर 43, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ हैं, उसमें कौन सा हानिकारक पदार्थ होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मेथिल अल्कोहल। प्रश्न नंबर 44, इनमें से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नायलॉन। प्रश्न नंबर 45, दूध किस बैक्टीरिया की वजह से खराब होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लैक्टोबैसिलस। प्रश्न नंबर 46, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्षय रोग। अगर टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। प्रश्न नंबर 47, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं? हम कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, द्वितीय को उपभोक्ता। टेस्ट सीरीज को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर 48, अपमार्जक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शोधन अभिकर्ता। प्रश्न नंबर 49, आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो प्रश्न इसका उत्तर होगा, यह जुरासिक का सर्वाधिक पुराना पक्षी है। जुरासिक युग का सर्वाधिक पुरातन पक्षी है। सॉरी, वृक्ष नहीं, पक्षी है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चावल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।